तो आपको ये याद रखना है कि इस स्टेप में 12 ATP यूज़ हुए हैं, 12 NADPH2 यूज़ हुए हैं इस स्टेप में। और ये हम सारी तब बात कर रहे हैं जब हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ से निकाल रहे हैं। मैं ये बात नहीं कर रही कि एक कार्बन यहाँ मिल रहा हो, भूल जाना, मैं जैसे पढ़ा रही हूँ उस तरीके से पढ़ो। तो अभी मैं बात कर रही हूँ जब हमें एक ग्लूकोज पूरा मिल रहा है तब यहाँ पे 12 ATP 12 NADPH2 बन रहे हैं। मतलब एक ग्लूकोज बनाने के लिए मुझे 12 ATP और 12 NADPH2 इस स्टेप पे चाहिए। और इस स्टेप का नाम क्या मैं करती हूँ, इस स्टेप का नाम देती हूँ रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे मैं एसिड से एल्डिहाइड बना रही हूँ। अब मैंने क्या किया, 3PgAl से मैंने बनाया RU5 फॉस्फेट। ठीक है, RU5 फॉस्फेट मैंने बनाया, तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, बस एक ग्लूकोज यहाँ से बाहर निकल गया। अब ये RU5 फॉस्फेट से मैंने RU15 बिसफॉस्फेट बनाया, RU5 फॉस्फेट से RU15 बिसफॉस्फेट बनाया। तो ये क्या हो रहा है, रीजनरेट कर रहा है, रीजनरेशन हो रही है। और यहाँ पे फिर से मैं 6 ATP यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे मैं फिर से 6 ATP यूज़ कर रही हूँ। तो अगर देखा जाए तो कितनी ATP यूज़ हो रहे हैं, तो कितने ATP यूज़ हो रहे हैं, 18 ATP यूज़ हो रहे हैं और 12 NADPH2 यूज़ हो रहे हैं जब मैं एक ग्लूकोज बना रही हूँ, जब मैं एक ग्लूकोज बनाती हूँ। तो अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे, बस एक छोटी सी चीज़, कंफ्यूज मत होना, बहुत ध्यान से सुनना। होता क्या है कि ये साइकिल, ये मैंने 6 नंबर यहाँ लगाया है, इसका मतलब ये है कि ये साइकिल जब 6 बार चलती है तो एक ग्लूकोज मिलता है। तभी मैंने यहाँ 6 लगाया है, यहाँ पे मैंने 12 लगाया है, यहाँ 12 लगाया। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब ये पूरी साइकिल 6 बार रन करेगी तो एक बार ग्लूकोज मिलेगा। तो हमने कैलकुलेशन उसी हिसाब से सीखी है। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए अब देखो NCERT में एक एक का दिया हुआ है कि इतने ATP चाहिए, 3 चाहिए, 2 चाहिए। वैसे मत करो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने ATP चाहिए होते हैं। तो 18 ATP चाहिए होते हैं और 12 NADPH2 चाहिए होते हैं। अब एक और सवाल है, बड़ा सिंपल सा, एक बहुत और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि PS1 जो होता है उसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ ATP मिल रहा था, है ना। और यहाँ पे हमें ATP भी ज़्यादा चाहिए, समझ में आई, हमें ATP ज़्यादा चाहिए, NADPH तो कम चाहिए, 12 NADPH चाहिए, 18 ATP चाहिए। तो अब वो, और हमें जो सबसे पहले हमने बड़ा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, उसमें हमें NADPH2 भी मिल रहे हैं, ATP भी मिल रहे हैं। तो ऐसा NCERT का कहना है कि शायद PS1 एग्जिस्ट ही इसलिए करता है क्योंकि हमें ज़्यादा नंबर ऑफ ATP चाहिए। ऐसा NCERT में लिखा है, अगर आप NCERT पढ़ोगे ध्यान से तो आपको ये लाइन मिलेगी। NCERT में ऐसा लिखा है कि अगर आप बात करो तो यहाँ पे हमें ATP का नंबर ज़्यादा चाहिए और इसीलिए शायद PS1 होता है। और सिर्फ PS1 में सिर्फ और सिर्फ ATP बनता है, NADPH2 बनता ही नहीं है। तो शायद PS1 एग्जिस्ट ही इसलिए करता है, साइक्लिक यानी कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एग्जिस्ट ही इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ATP का अमाउंट ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू NADPH2। अब क्लियर हुआ, समझ में आया? आराम से शांति से सुनो, शांति से सोचो कि क्या पढ़ा हमने। एक बार इस चीज़ को देख लो, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया। एक बस ध्यान रखनी है कि 6 बार ये रन करेगा तो एक ग्लूकोज मिलेगा। ओके, क्लियर। तो यही बोला कि हमने जब CO2 से हमने ग्लूकोज बनाया तो मुझे 18 ATP लगे और 12 NADPH2 लगे। क्लियर, चलो क्लियर है सबको। देखो, किसी ने पूछा RU5 फॉस्फेट में और RU15 बिसफॉस्फेट में क्या फ़र्क है, तो आपको नाम से ही पता चलना चाहिए, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप एक्स्ट्रा है ना। और अगर आप वैसे भी ध्यान रखो फॉस्फेट ग्रुप एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे मतलब हम एक फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं RU5 फॉस्फेट में, तभी हम यहाँ पे ATP यूज़ कर रहे हैं। क्लियर, समझ आ गया अब। चलो, अब हम ये आपको आई होप क्लियर हो। अब हम आगे बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे बात की कि ये जो स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन का, मतलब RU15 फॉस्फेट बिसफॉस्फेट से 3PGA बनता है। तो यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम होता है रुबिस्को, जो आपने बहुत सुना होगा, बहुत सुना होगा, हर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं रुबिस्को कौन है, रुबिस्को के बारे में बड़े क्वेश्चन में आता है। तो रुबिस्को जो है उसका नाम हम ऐसे कुछ तोड़ते हैं। रुबिस्को, रुबिस से है राइबुलोज, C से है कार्बोक्सिलेज और O से है ऑक्सीजनेज। तो बेसिकली रुबिस्को जो है वो कार्बोक्सिलेशन भी करवाता है और ऑक्सीजनेशन भी करवाता है, दोनों चीज़ें करवा सकता है। और रुबिस्को बहुत अबंडेंट होता है और दोनों नेचर का होता है, दोनों चीज़ें करवा सकता है, मतलब CO2 को भी फिक्स कर सकता है, ऑक्सीजन को भी कर सकता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन इन द स्ट्रोमा, एट द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन इन द स्ट्रोमा। तभी डार्क साइकिल कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा में। अब मैंने आपको सबसे पहली चीज़ बताई थी कि हम क्लोरोप्लास्ट को 2 चीज़ों में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो स्ट्रोमा में डिवाइड कर रहे हैं, एक हम मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स में। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स में क्या हो रहा है, ATP NADPH बना रहे हैं। स्ट्रोमा में क्या हो रहा है, हम उस ATP NADPH को यूज़ करके ग्लूकोज बना रहे हैं। तो स्ट्रोमा के अंदर ही, बाहर वाली मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में, स्ट्रोमा के अंदर ही ये रुबिस्को प्रेजेंट होता है। रुबिस्को प्रेजेंट है तभी तो हम ये पूरी चीज़ कर पा रहे हैं, तभी तो हम यहाँ पे ग्लूकोज बना पा रहे हैं। समझ में आई। तो रुबिस्को जो है वो क्यों स्ट्रोमा में हो रही है डार्क साइकिल, क्योंकि रुबिस्को वही है। क्लियर। ये लाइन आप NCERT में एक बार चेक भी कर लेना, एग्जैक्ट जो NCERT में लिखा है बिल्कुल वैसे ही याद करना, एट द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन इन द स्ट्रोमा, जैसे NCERT में लिखा है बिल्कुल वैसे ही याद करना। ठीक है, अब ताकि कंफ्यूजन किसी भी तरीके का ना हो।
अब आपको एक बात ध्यान रखने की, जो रुबिस्को है उसकी जो अफिनिटी है, जो वो प्यार करता है वो CO2 से ज़्यादा करता है, ऑक्सीजन से कम करता है, CO2 से ज़्यादा करता है। तो वो CO2 से कहता है मैं तेरे साथ ही शादी करना चाहता हूँ और मैं तुझसे ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में कंपटीशन चलता रहता है, ऑक्सीजन और CO2 के बीच में कंपटीशन चलता रहता है, लेकिन रुबिस्को जो है वो CO2 से ज़्यादा प्यार करता है। तो अफिनिटी किसके लिए ज़्यादा है? CO2 के लिए ज़्यादा है। अब आपको एक दो टर्म में और बताऊंगी जो बहुत बार क्वेश्चन में पूछी जाएगी और आपने बहुत बार गलत की होगी या फिर आप कराओगे, तो बहुत ही ध्यान से अपना दिमाग खोल के मेरी तरफ सुनो अब एक बार, ठीक है। चलो, पहला स्टेप क्या था? कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में एनसीईआरटी ने एक चीज़ लिखी है दैट कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। चलो, बात समझ में आती है, कार्बोक्सिलेशन होना ज़रूरी है तभी तो आगे प्रोसेस चलेगी। कार्बोक्सिलेशन ही नहीं हो पाएगा, रुबिस्को ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। रिडक्शन में हमने पढ़ लिया था कि यहाँ पे आपका कितने ATP कितने NADPH बन रहे थे, आप मुझे बताओगे। उसके बाद रीजनरेशन, उसके बाद हमने पढ़ा रीजनरेशन, ठीक है। तो रीजनरेशन जो होता है उसके लिए एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में दैट रीजनरेशन ऑफ RUBP इज क्रूशियल फॉर द साइकिल टू कंटिन्यू। तो आपको स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़नी है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कि मोस्ट क्रूशियल स्टेप है या फिर क्रूशियल फॉर द साइकिल टू कंटिन्यू, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आई? ये आपसे पूछेंगे कि दिस स्टेप इज क्रूशियल फॉर द साइकिल टू कंटिन्यू, तो आप लिख दोगे, आप बोल दोगे कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि क्रूशियल तो बस कार्बोक्सिलेशन में था, खत्म, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 5 नंबर गवाओगे वहाँ पे। प्लीज़ ध्यान से पढ़ो, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ऐसी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से याद करा दूंगी अगर आप क्लासेस में रेगुलरली आओगे तो। रीजनरेशन ऑफ RUBP इज द क्रूशियल स्टेप फॉर साइकिल टू कंटिन्यू।